अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है वो बेसिक है इस गिफ्ट बॉक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले इसको ओपन करके देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया, और फिर मैं आपको डिटेल वीडियो इसकी बताऊँगी कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। तो इसके अंदर ओपन जब करेंगे तो ये कुछ होगा ऐसा, ठीक। इसके अंदर होंगी ऐसी पार्टीशन जिसमें फर्दर 2 गिफ्ट बॉक्सेस होंगे और 3 पार्टीशन होंगी। इसमें आप चाहो तो कुछ अपने कार्ड ऐड कर सकते हो, कोई भी थीम है। अगर आप ईद की थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाह रहे हो, ईद कार्ड के लिए कर लो, बर्थडे के लिए देना चाह रहे हो, बर्थडे के लिए कर लो। जो भी थीम आप फॉलो कर रहे हो इसमें आप उसके मुताबिक स्टिकर्स ऐड कर सकते हो। अच्छा, आप इसमें फर्दर अगर बॉक्स में चाहो तो कुछ कैश ऐड कर सकते हो, और एक बॉक्स में चाहो तो आप कुछ कैंडीज ऐड कर लो, कुछ चॉकलेट्स ऐड कर लो। तो ये है कुछ बॉक्स। तो अब इसके चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। तो आपने वीडियो बनाने के लिए कोई भी किसी भी कलर का चार्ट ले लेना है जो आप पसंद करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेबी पिंक कलर, और मैंने क्योंकि बॉक्स स्मॉल साइज़ का बनाना है, मुझे इतना लार्ज बड़ा बॉक्स रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो मेजरमेंट लूँगी 10 सेंटीमीटर लूँगी। तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के 9 ब्लॉक्स बना लूँगी, और जो कि इक्वल लेंथ के होंगे। तो बनाते हैं बॉक्स। यहाँ पे लेके आपने स्टार्टिंग से लेके इसके 10 सेंटीमीटर पे मार्क करना है, फिर इसके बाद आपने फर्दर 10 सेंटीमीटर पे मार्क करना है, और इसके बाद एक और 10 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है आपने। इसी तरह आपने इस साइड पे भी 10 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है। एक और 10 सेंटीमीटर में मार्क कर लेंगे, और इसके बाद एक और सेंटीमीटर पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि हमें ये है कि हमारी मेजरमेंट्स इक्वल हों और कहीं से भी अनइक्वल ना हो, तो आपने अव्वल तो ये कि आप कोशिश करें कि लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें। लेड पेंसिल ये है कि बाद में इरेज होने की आपके पास फैसिलिटी है। अगर आप पेन से मार्क करेंगे या फिर बॉल पेन से मार्क करेंगे तो वो थोड़ा सा रफ लुक आएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि आपका हाथ लग जाता है तो वो मार्कर चेंज हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, आपने चार्ट पेपर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने का तरीका क्या है, आप रखें स्केल जहाँ पे आपकी मेजरमेंट्स ख़त्म हो रही हैं, और उसको चार्ट पेपर को फोल्ड कर लें, ठीक है। वहाँ पे हल्का सा प्रेस करके आपने क्या करना है, चार्ट पेपर के जहाँ पे एजेस मिल रहे होंगे आपने वहाँ पे दोनों को इक्वल करके स्केल की हेल्प से ही प्रेस कर देना है, जिसकी वजह से रफ लुक नहीं आएगी और आपको कटिंग में भी आसानी हो जाएगी। इसके लिए किसी टूल की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारे पास टूल नहीं है, पेपर टूल होंगे तो ही हम काम कर सकेंगे। आप घर में रह के बाकी चीज़ें भी कवर कर सकते हो। इसी तरह हम यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर हमने किया था, तो अब हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास एक बन गया है ब्लॉक, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट एक्चुअली में 30 सेंटीमीटर और एक साइड पे दूसरी साइड पे भी 30 सेंटीमीटर होगी। अब हम इसको कर लेंगे कट। अच्छा जी, ये कुछ हमारे पास ऐसा आ जाएगा बॉक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी चारों साइड्स पे 10 सेंटीमीटर की मार्क करनी है। 2 साइड्स पे हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, और हम इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 10 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे, ताकि हमें लाइंस मैच करने में आसानी हो जाए, ठीक। हम ये करना शुरू करते हैं लाइंस को। सबसे पहले हम ये करते हैं, इस लाइन को लगाते हैं, ठीक है। आप चेक करने के लिए पहले यहाँ पे भी चेक कर लो कि आपने 10 सेंटीमीटर पे मार्क किया है, और फिर दूसरी साइड पे भी चेक कर लो कि आपने 10 सेंटीमीटर पे मार्क किया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ से गलती की है। इस तरह ये होता है
कि बॉक्स अनइक्वली बनता है, इक्वल बॉक्स बनता है, और फिर कटिंग में भी आपको इशू नहीं कोई आता। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे इस साइड पे, और इधर हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इनको हम अब ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास एक और पार्टीशन बची थी, वो भी हम 10 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी हम 10 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे। इस तरह हमारे पास ये जो है लाइन बन रही है एक अलग सी, ये हम कट कर लेंगे क्योंकि ये एक्सेस पार्ट आ गया, ठीक है। इस तरह जब आप प्रॉपर मैये करके करते हो ना तो आपका बॉक्स बिल्कुल सिमेट्री में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में मार्किंग किया है। अब इस साइड पे भी हम इस तरह ही करेंगे, और फिर हम इनको कर लेंगे जॉइन। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया है कुछ इस तरह की, जिसमें हमारे पास, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि 10 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक होगा। अब हम जिसकी रफ एज है उनको एक दफ़ा नीट कर लेंगे कट करके। अब हम इसको करेंगे कट, ठीक है। कट हमने सिंपल, अगर अच्छा कट में मैं आपको 2 टेक्निक्स गाइड कर देती हूँ। इसकी टेक्निक ये है कि अगर तो आप इसको कट करते हो एक साइड से, मींस के अगर इधर से और इधर से और इसी तरह इधर से और इधर से, इसके बाद आपने कर लेना है इनको फोल्ड। आपने फोल्ड क्या करना है, सिंपल जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्केल रखना है और जो लाइंस के साथ साथ फोल्ड कर देना है इसको। अब ये कटिंग आपको मैंने बता दी है कि कटिंग के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप इन सब को रिमूव कर दो, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को कट कर दो, तो ये सिंपल आपके पास एक प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कट नहीं करते और आप इनको इस तरह कंबाइन कर लेते हो तो ये एक कार्ड होल्डर के बीच में स्पेस बन जाएगी, ठीक है। इस तरह एक स्पेस बन जाएगी। आप चाहो तो इसमें भी कुछ आइडियाज़ अपने पुट कर सकते हो, पिक्चर पुट कर सकते हो, आपने मैसेज टाइप करना है मैसेज टाइप करके पुट कर सकते हो, और इधर आप बॉक्सेस पुट कर दो, ठीक है। तो मैं आपको इस टेक्निक के साथ सिखाऊंगी इंशाल्लाह। जो बाकी अगली वीडियोस होंगी उसमें कुछ डिफरेंट टेक्निक्स आपको सिखा दूंगी कि आप कैसे चेंज करके बना सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, इसके साथ हमारी इतनी नीट लुक, अगर आप चाहते हो कि नीट लुक आ जाए, लेकिन वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगी, बहुत फिर डिटेल वीडियो हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। ये बहुत जो बेसिक बिगनर्स है उनके लिए कि कम से कम कटिंग हो और इस तरह आपको सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इतनी देर मीनवाइल हम इसको ग्लू गन को हॉट होने के लिए रख देंगे और ये कंबाइन कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद अब हमने अगला स्टेप है हमारा इनके लिए बॉक्स बनाना, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसको ग्लू कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये प्रॉपर सेटअप आ जाए। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 कंप्लीट, जिसमें हमने ये स्क्वायर फॉर्म बनानी थी, जिसमें हमने ये अटैच कर दिया है, ठीक है। और इसमें आप चाहो तो मैसेज टाइप करके लिख सकते हो या जैसे जो आप कंफर्टेबल हो, मैं उसका भी आपको आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जो गिफ्ट बॉक्स हमने बनाने हैं, उसके लिए आपने लेना है चार्ट पेपर, ठीक है। अब हमने बनाने हैं, एक तो उसके लिए लिड बनानी है और एक उसका लोअर पार्ट बनाना है। अब जो लोअर पार्ट की मेजरमेंट्स हैं वो हैं जी, आपने रखना है सबसे पहले 4.5, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, आपने मार्किंग पहले करनी है 4.5 की, फिर आपने करनी है 9.5। ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ ये उसकी लिड की है, ठीक है। बेस की मैं आपको इसके बाद मेजरमेंट बताती हूँ, ठीक है। 9.5 और फिर आपने 4.5। इसी तरह आपने इस साइड पे भी इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। सबसे पहले 4.5, फिर 9.5,
और फिर 4.5। ठीक है, इसके बाद आपने अब इनकी, जैसे मैंने आपको पहले मेजरमेंट करने का तरीका बताया है कि आपने करना है एक रफ सा, आपने एक स्केच बना के बॉक्स का बना लेना है लाइट हैंड रख के, ताकि जब आप मेजर करो तो आपको आसानी हो। ठीक है, अब आपने इस मेजरमेंट पे 4.5, 9.5 और 4.5 मार्क करना है। ठीक है, 4.5, 9.5, अगेन 4.5। ठीक है, उसके बाद इस लाइन पे आ जाएं। इस लाइन पे भी आपने ऐसे ही 4.5, 9.5 और अगेन 4.5। ठीक है, अब आपने इनको अटैच करना है, हमें इसकी लाइंस लगानी है। लाइंस लगा देनी है आपने इसको इसके साथ, इसकी मेजरमेंट इसके साथ, इसके साथ, और लास्ट में ये आ जाता है पार्ट, इसकी मेजरमेंट लगा देंगे। तो ये आपकी बनेगी 4.5 की और 9.5 की। अब जो हमने सेकंड स्क्वायर बनानी, जो इसकी बेस बनानी है, उसकी मेजरमेंट्स होंगी 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम तकरीबन मेजर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर पे मार्क करना है, 5 सेंटीमीटर, फिर 9 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपने इस साइड पे मार्क करना है जो लाइन हमने लगाई हुई थी। कटिंग हम फिर एक दफ़ा ही करेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर पे ऑलरेडी एक मार्क है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और फिर आपने 5 सेंटीमीटर पे लगानी है। इसी तरह हम इधर लगाएंगे, रफ सी एक लाइन बना लेनी है, अगर कमी बेशी होगी तो चेंज कर लेंगे हम। 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, अगेन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लाइन जॉइन कर देंगे और देखेंगे मेजरमेंट लगा के 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब हम इनको कर देंगे, लाइंस कंबाइन कर देंगे, 5 को 5 के साथ, अगेन 5 वाली 5 के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है जी, और ये हो जाएगी। अब ये हमारे पास आ गई हैं 2 स्क्वायर्स आ गए। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग आपने बहुत केयरफुल होकर करनी है, जितनी नीट कटिंग करेंगे उतना ही आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा आता है। ये आपके पास एक आ गई जो कि इसकी लिड होगी, और सेकंड हम इसकी बेस। अच्छा, अब बेस का आपको माइंड में आ रहा होगा जी कि बेस के लिए 5 सेंटीमीटर रखी है, 9 सेंटीमीटर रखी है। वो जब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट आएगा आपको तब रियलाइज़ होगा कि हमने ये मेजरमेंट्स क्यों रखी हैं। ये मैं आपको इसलिए इतना डिटेल बता रही हूँ क्योंकि कुछ जो बिगिनर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरह चीज़ बनानी है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरीके से गाइड कर दूँ, क्योंकि अक्सर जब आप वीडियोस देखते हो तो उसमें आपको वॉइस ओवर के साथ इतना डिटेल में नहीं बताया जाता कि जी ये चीज़ ऐसे कट करनी है, ऐसे कट करनी है। तो बताने का पर्पज़ ये है कि जिसने घर में भी अगर कोई हल्का फुल्का जो जिसको शौक़ हो आर्ट्स का तो वो ये काम कर सकता है। ठीक है, अब हमने इनको कर देना है फोल्ड। अब ये करेंगे हम कटिंग। कटिंग करने का यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट इस लिहाज से है कि आपने सिर्फ यहाँ पे कटिंग ये वाली साइड सपोज करें कट कर दी, नीटली कट करनी है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यही यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा तो ये वाली कटिंग, फिर ये कटिंग होगी ये वाले पार्ट, इसके बाद इस वाले पार्ट की कटिंग होगी, और उसके बाद इसको कंबाइन करने का तरीका ये होगा कि आप इस तरह कर दें, जैसे आप लोग इजी हैं। इस तरह करने के बाद ये आपका कुछ इस तरह जब आप ब्लू आउट करेंगे
तो आपके पास इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरह दूसरी कटिंग करते हैं। अब हम कर देंगे हॉट ग्लू ऑन और वेट करेंगे ग्लू गन का हॉट होने का। उसके बाद हम इनको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि बॉक्स की प्लेसमेंट कैसे करनी है। ठीक है जी, ये आपका बन गया, एक बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ग्लू कर देंगे सेकंड पार्ट को। इस तरह करके ये आपने बॉक्स आपका हो जाएगा रेडी। ठीक है, अच्छा जी, बॉक्स हो गया आपका रेडी। इसी तरह आपने मेजरमेंट यूज़ करते हुए एक और बॉक्स बना लेना है। ठीक है, आपके पास हो जाएंगे 2 बॉक्सेस रेडी। अब इनकी आ जाती है प्लेसमेंट की बारी कि आपने प्लेस कैसे करना है। प्लेस करने के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप इनकी लिड रिमूव कर दें ताकि प्लेसमेंट में आसानी हो जाए। प्लेसमेंट आपने करनी है ऐसे, जो हमने विदाउट एक तो हमने साइड्स 2 रखी थी जिनमें हम कार्ड पुट कर सकते हैं, जो इनके अलावा साइड्स होंगी हम उन पे ये प्लेस कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो ग्लू गन करेंगे हम ऑन और इनकी बेस पर लगाएंगे ज़्यादा सारी ग्लू ताकि ये अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। ये हो गए हमारे बॉक्सेस अटैच हो गए। अब हम इनको करेंगे फाइनल टच। मेजरमेंट्स मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि ये था कि ये आपको इस तरह प्रॉपर क्लोज हो जाएगा, जो कि अच्छी लुक आती है। अगर आप मेजरमेंट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर रखते तो वो अच्छी लुक नहीं आ रही थी। ठीक है, ये आपका बॉक्स हो रहेगी। अब हमने इसकी करनी है लिड रेडी। ठीक है, लिड के लिए हम सेम चार्ट पेपर पिंक कलर का यूज़ लें, पिंक कलर का चार्ट पेपर पकड़ेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स हमारी होंगी क्योंकि हमने 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हम रखेंगे 10.2 सेंटीमीटर और इसके बाद फिर हम रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम इसकी ऑपोजिट साइड पे भी इसको हम थोड़ी देख लेंगे। पहले हमने मेजरमेंट ली थी 3.5, फिर हम लेंगे 10.2, फिर हम लेंगे 3.5। सेम टेक्निक यूज़ करते वक्त हम इनको एक रफ सी लाइन लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इस पे भी 3.5, 10.2 सेंटीमीटर और अगेन 3.5। इसी तरह 3.5, 10.2 और 3.5। ठीक है, अब हमने इन लाइन्स को कर लेना है ज्वाइन। ठीक है, अब हमने इसको कर लेना है कट और उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है जैसे मैंने आपको बॉक्सेस के लिए कटिंग का बताया था।
अच्छा जी, ये हो गया है हमारा बॉक्स रेडी। देखते हैं अब इसको ऊपर लिड पूरी आती है कि नहीं आती। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा बॉक्स रेडी। ठीक है, अब आ जाती है इसकी डेकोरेशन की बारी। डेकोरेशन के लिए मैंने ये खुद बनाए थे कुछ स्टिकर्स, और इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है जी कि बाहर से एक्सपेंसिव स्टिकर्स लेके लगाएं बॉक्स पे। आपको मैं बहुत सिंपल टेक्निक्स गाइड कर दूंगी, जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे सिंपल और बहुत ही चीप रेट में आप बना सकते हो स्टिकर्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग के लिए मुझे मेन बॉक्स पे चाहिए कुछ अच्छा सा, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, मैं ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करूँगी, ये वाला सिलेक्ट करके मैं लगा लूँगी। ये हो गया आपका पहला स्टिकर, आप इसको ग्लू कर लो। डिपेंड करता है आप कौन सा थीम फॉलो कर रहे हो। अगर तो आप किसी थीम किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप जो बच्चे को कार्टून पसंद है आप उसके मुताबिक चले जाओ। अगर आप थोड़े गर्ली थीम में जा रहे हो तो हेलो किटी थीम भी फॉलो कर सकते हो। जो आपको अच्छा पसंद आता है आप उसके मुताबिक करो, ये आपकी माइंड की क्रिएटिविटी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब इनकी तरफ। ठीक है, बॉक्सेस के लिए मैं यहाँ पे इनमें से कुछ यूज़ करूँगी।